तीसरी शताब्दी ईस्वी को हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अंधकाल कह सकते हैं, क्योंकि उस काल की ऐतिहासिक घटनाओं का हमें कुछ पता नहीं चलता। चौथी शताब्दी के आरंभ में मगध देश में एक प्रतापशाली राजवंश की उत्पत्ति हुई। ये वंश गुप्त वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इसका पहला प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। उसने अपने राज्याभिषेक के समय से गुप्त संवत चलाया, जिसे उसके उत्तराधिकारियों ने भी जारी रखा। उसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की और प्रयाग तक के सब प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी के साथ विवाह करके उसने अपनी शक्ति और भी बढ़ा ली। इसको भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहना अनुचित न होगा। इसकी विजयों का हाल हमें प्रयाग वाले अशोक के स्तंभ पर खुदे हुए लेख से मिलता है। ये लेख उसके राजकवि हरिशेन की रचना है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त 335 ईस्वी के लगभग गद्दी पर बैठा। यमुना नदी तक उत्तरी भारत के सब राजाओं को हराकर वो दक्षिण की ओर बढ़ा और समुद्र के किनारे विलासपुर और विजयपट्टनम के बीच के जंगली देश में पहुंचा और वहां के राजाओं को पराजित किया। इस विजय के बाद वो आगे बढ़ा और कृष्ण नदी तक पहुंच गया। कहते हैं कि दक्षिण के 12 राजाओं ने उसका आधिपत्य स्वीकार किया, परंतु लौटते समय पराजित राजाओं को फिर उसने उनके राज्य लौटा दिए और उनसे कर लेकर संतुष्ट हो गया। यह अनुमान ठीक नहीं है कि उसने मलाबार, महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट को भी जीत लिया था। दक्षिण के जिन राज्यों को इलाहाबाद की प्रशस्ति में वर्णन है, वे सब पूर्वी तट पर है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका प्रभाव सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। उसके आसपास के राजा पंजाब तथा राजपुताना के प्रजातंत्र राज्य भी उसके अधीन थे। दिग्विजय करने के बाद जब समुद्रगुप्त अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को वापस आया, तब उसने अश्वमेध यज्ञ किया। इस प्रकार उसने अपने समकालीन राजाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस यज्ञ के अवसर पर उसने ब्राह्मणों को सोने के सिक्के दक्षिणा में दिए। समुद्रगुप्त वास्तव में एक बड़ा प्रतिभाशाली सम्राट था। वो एक महान कवि तथा चतुर गायक था। विद्वानों ने उसे कविराज की पदवी प्रदान की थी। उसे वीणा बजाने का बड़ा शौक था। अपने सिक्कों पर वो इसी रूप में प्रदर्शित किया गया है। वो पहला सम्राट था जिसने मुद्राओं पर संस्कृत के श्लोक अंकित कराए। उसके उत्तराधिकारियों ने भी इस प्रथा को प्रचलित रखा। समुद्रगुप्त स्वयं विद्या प्रेमी था और विद्वानों के सत्संग में उसे बड़ा आनंद आता था। वो एक वीर योद्धा था, परंतु उसका हृदय कोमल था। दीन दुखियों की सहायता करने को वो हमेशा उद्यत रहता था। स्वयं ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, जैसा कि उसके अश्वमेध यज्ञ से प्रकट होता है, परंतु धर्म के मामलों में वो उदारता से काम लेता था और बौद्धों का भी आदर करता था। जब लंका के राजा ने बुद्ध गया में एक विहार बनाने की इच्छा प्रकट की, तो सम्राट ने शीघ्र आज्ञा दे दी। ये भी उसकी मार्मिक सहिष्णुता का एक उदाहरण। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। कुछ विद्वानों का मत है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे मारकर बलपूर्वक सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। अब जो भी हुआ हो, उसने बड़ी योग्यता पूर्वक अपने पिता की कीर्ति और गौरव को कायम रखा। पिता के समान ही उसमें अदम्य साहस तथा उच्च अभिलाषाएं थीं। उसने पहले मथुरा के सीदियन राजा को परास्त किया और फिर उसके बाद पश्चिमी भारत के क्षत्रपों की ओर बढ़ा। क्षत्र बड़े शक्तिशाली हो गए थे। चंद्रगुप्त ने मालवा तथा काठियावाड़ के प्रांतों को जीत लिया। शक वंश के अंतिम क्षत्रप राजा को पराजित करके उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बरार और महाराष्ट्र के राजा वाकटक के साथ उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह किया। अब उसका साम्राज्य अरब सागर तक फैल गया था और गुजरात का प्रांत उसका एक अंग बन गया। गुजरात के बंदरगाहों पर अधिकार हो जाने से साम्राज्य की आमदनी बहुत बढ़ गई। यूरोपीय देशों के साथ भी व्यापार होने लगा। इस व्यापारिक संपर्क का परिणाम यह हुआ कि भारतीय संस्कृति को उन देशों में फैलने का अवसर मिला। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अपने असीम बल एवं साहस के कारण वो इस उपाधि के सर्वथा उपयुक्त भी था। अनेक इतिहास लेखकों का मत है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वही राजा विक्रमादित्य है जिसके संबंध में बहुत सी दंत कथाएं अब तक प्रचलित हैं। राजा विक्रमादित्य को संस्कृत में शकारी की पदवी दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों का नाश किया था। इस कारण संभव है कि यह बात ठीक हो, परंतु निश्चित रूप से ये बतलाना कि उज्जैन का विक्रमादित्य जिसके दरबार में कालिदास आदि विद्वान रहते थे कौन था, भारतीय इतिहास की एक जटिल समस्या है। संभव है कालिदास इस समय रहा हो,
क्योंकि वो चौथी अथवा 5वीं शताब्दी के एक तर्कशास्त्र के बौद्ध विद्वान दिगनाग का समकालीन कहा गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने पिता के समान कला और साहित्य का प्रेमी था, विद्वानों को पनाह देने वाला था। वो विष्णु का बड़ा भक्त था, किंतु वैष्णव होते हुए भी अन्य संप्रदायों का आदर करता था। उसने अनेक उपाधियां धारण की थीं, जिनमें महाराजाधिराज विक्रमादित्य, श्री विक्रम सिंह विक्रम, परम भट्टारक, परम भागवत तथा राजाधिराज श्री आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इन सब उपाधियों से ये स्पष्ट प्रकट होता है कि वो बड़ा पराक्रमी तथा यशस्वी राजा था। उसके गृहस्थ जीवन पर धर्म की छाप लगी थी। उसने सोने, चांदी तथा तांबे के अनेक सिक्के ढलवाए, जिनसे ये अनुमान होता है कि उसका राजत्व काल शांतिमय तथा उन्नतिशील था। व्यापार तथा उद्योग धंधे बड़ी उन्नत अवस्था में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाहियान नामक एक चीनी यात्री भारत में आया था। वो एक बौद्ध भिक्षु था और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों के दर्शन करने ही भारत भ्रमण करने निकला था। वो इस देश में कुल 6 वर्ष तक रहा। उसने पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, कन्नौज, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, बुद्धगया, राजगृह, वैशाली तथा अन्य स्थानों की यात्रा की। यद्यपि उसने अपना सारा समय बौद्ध तीर्थों के दर्शन तथा धार्मिक विषयों की खोज में ही बिताया, तब भी उसके सफ़रनामे से देश की तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति का भी बहुत कुछ पता चलता है। उसके वर्णन से पता चलता है कि उस समय के लोग सुखी थे, उन्हें कर अधिक नहीं देने पड़ते थे। अपराधियों को प्रायः जुर्माने का ही दंड मिलता था, किंतु बार बार अपराध करने पर अंग काटने का दंड दिया जाता था। चांडालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। उन्हें लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। न तो कोई सुअर या मुर्गी पालता था और न देश में कहीं गोश्त या शराब की दुकानें थीं। चांडालों के सिवा न कोई मदिरा पीता था और न लहसुन प्याज ही खाता था। देश भर में बौद्ध विहारों का जाल सा फैला हुआ था। इनसे लगे हुए खेत तथा बागीचे भी होते थे, जिनसे उनका खर्च चलता था। विहारों में हर प्रकार का सुख मिलता था और भिक्षुजन अतिथि सत्कार को अपना कर्तव्य समझते थे। कन्नौज, श्रावस्ती आदि स्थानों में होता हुआ फाहियान पाटलिपुत्र पहुंचा। वहाँ अशोक के बनवाए हुए विशाल भवन को देखकर वो चकित रह गया और उसने समझा कि वो देवों का बनाया हुआ होगा। पाटलिपुत्र में एक औषधालय भी था, जिसमें अनाथ और दीन दुखियों को मुफ्त दवा दी जाती थी। वहाँ उनके लिए भोजन का भी प्रबंध था। इस औषधालय के खर्च का सारा भार नगर के कुछ धनाढ्य तथा दानशील निवासियों पर था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ का कथन है कि शायद इतना सुंदर और व्यवस्थित औषधालय उस समय संसार के किसी देश में नहीं था। फाहियान लिखता है कि लोग इतने धनाढ्य थे कि दानशीलता में एक दूसरे की बराबरी करते थे। वैश्यों ने ऐसी अनेक संस्थाएं स्थापित की थीं जहां लोगों को दान मिलता था और औषधि भी मुफ्त दी जाती थी। फाहियान लिखता है कि प्रजा राजा से प्रेम करती थी। उसका शासन शांतिमय था। वो प्रजा के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। देश में धन धान्य की प्रचुरता थी। अनाज आदि खाने पीने की चीज़ों की कभी कमी नहीं होती थी। खाद्य पदार्थ इतने सस्ते थे कि बाज़ारों में मोल तोल कौड़ियों में होता था। ब्राह्मण और बौद्ध खूब सुशिक्षित थे। शास्त्रार्थ में उनकी बड़ी रुचि थी। अलग अलग धर्मों के मानने वालों को अपना धर्म पालन करने की पूरी आज़ादी थी। बौद्ध धर्म की इस समय अवनति हो रही थी, परंतु फाहियान इसके विषय में कुछ भी नहीं लिखता। देश का शासन अच्छा था। समाज में चोर डाकुओं का ज़रा भी डर न था। फाहियान कई वर्षों तक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता रहा और अंत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाह से जहाज में सवार होकर चीन को वापस चला गया। शासन का प्रधान राजा होता था। अपने उत्तराधिकारी को वो स्वयं नामजद करता था। उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्रियों का पद प्रायः मौरूसी होता था। माल और फौज के विभागों में कोई भेद नहीं था। एक ही अफसर दोनों विभागों का काम कर सकता था। सारा साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को देश या भुक्ति कहते थे। प्रांत जिलों में विभक्त थे जो प्रदेश या विषय कहलाते थे। गांव का प्रबंध ग्रामिक करता था। वो हर एक मामले में बड़े बूढ़ों की सलाह लेता था। नगरों का प्रबंध नागरिक स्वयं करते थे, परंतु उनके प्रधान कर्मचारी को प्रांतीय शासक नियुक्त करता था। प्रांतीय शासक प्रायः राजकुल के व्यक्ति होते थे। राज्य के ओहदों पर सभी श्रेणी और संप्रदायों के लोग नियुक्त किए जाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति बौद्ध था और उसका मंत्री शैव धर्म का अनुयायी था। जमीन की नाप बड़ी सावधानी से की जाती थी, फिर उस पर नियम अनुसार लगान लगाया जाता था।
किसानों को पैदावार का छठा भाग देना पड़ता था। राज्य की आमदनी के और जरिए भी थे, जैसे अधीनस्थ देशों से कर, जुर्माना तथा जंगल की आय। चमड़ा, लोहा, खानों और औषधियों पर भी महसूल लगाया जाता था। राजवंश के लोग सदा दान और परोपकार किया करते थे। दान का अलग विभाग था। जमीन भी लोगों को मुफ्त दी जाती थी और राज्य के कर्मचारी उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमार गुप्त गद्दी पर बैठा। उसका राज्यकाल 413 से 455 ईस्वी तक माना जाता है। उसके राज्य के अंतिम भाग में साम्राज्य की शक्ति छिन्न भिन्न होने लगी। गुप्त का उत्तराधिकारी उसका बेटा स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त बड़ा साहसी तथा पराक्रमी था। उसने जी तोड़कर पुष्यमित्रों के साथ युद्ध किया, यहाँ तक कि उसे एक दिन युद्ध क्षेत्र में खाली जमीन पर सारी रात बितानी पड़ी थी। बिटारी के स्तंभ लेख में लिखा है कि पुष्यमित्रों की पराजय के बाद स्कंदगुप्त अपनी माता के पास गया था, जिस प्रकार कंस को मारकर कृष्णदेव के पास गए थे। देश भर में उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। उसके राजत्व काल में मध्य एशिया की होण जाति ने भारतवर्ष पर अनेक आक्रमण किए, उनके साथ भी वो खूब। स्कंदगुप्त का अल्पकालीन राज्यकाल हूणों को पराजित कर भगाने में ही व्यतीत हुआ। हूण बार बार हमला करते थे, इसलिए राजकोष का बहुत सा धन उनको रोकने में खर्च हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि स्कंदगुप्त को अपने बाप की तरह खराब सोने के सिक्के चलाने पड़े। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 484 ईस्वी में हूणों ने तोरमान के नेतृत्व में पंजाब, राजपुताना तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में इतनी शक्ति नहीं थी कि साम्राज्य पर आने वाले भीषण संकट को रोक सकें। फिर क्या था, धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी। बुद्धगुप्त इस वंश का अंतिम प्रभावशाली राजा था। उसने 495 ईस्वी तक राज्य किया और बंगाल से मालवा तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। किंतु उसकी मृत्यु के बाद हूणों ने तोरमान और मिहिरकुल की अध्यक्षता में मालवा पर चढ़ाई की और भानुगुप्त को हरा दिया। मालवा के निकल जाने से सारे साम्राज्य का विस्तार कम हो गया। भानुगुप्त की मृत्यु के साथ ही साथ गुप्त वंश का गौरव सूर्य भी सदा के लिए अस्त हो गया। साम्राज्य के विनाश का प्रधान कारण हूणों का आक्रमण था। गुप्त काल भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग है। कला साहित्य की असाधारण उन्नति तथा ब्राह्मण धर्म की फिर से बहाली तो इस काल में हुई ही थी, साथ ही साथ लोगों की आर्थिक दशा भी अच्छी हो गई। गुप्त काल में हमारा देश धन धान्य संपन्न था और लोग बड़े सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बहुत सा धन लोगों को दान कर दिया था और जनता के हित के लिए अनेक कार्य किए थे। वाणिज्य व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। उस काल के बहुसंख्यक सिक्कों में इस कथन की पुष्टि होती है। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों तथा दस्तकारियों का प्रबंध संघों द्वारा होता था। प्रत्येक संघ के पास अपनी मोहरें होती थीं, जिनसे सेठ और व्यापारी लोग काम लेते थे। स्कंदगुप्त के समय में 465 ईस्वी के लगभग एक ब्राह्मण ने सूर्य देव के मंदिर के लिए एक दीपक प्रदान किया था और उसका प्रबंध तेलियों के संघ को सौंप दिया था। ये संघ आधुनिक बैंकों का भी काम करते थे। वे लोगों का रुपया जमा करते और उन्हें ब्याज देते थे। पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार होता था वो रोम साम्राज्य के पतन के कारण धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा, किंतु पूर्वी द्वीप समूह के साथ वाणिज्य बराबर जारी रहा और ताम्रलिप्ति का बंदरगाह संपत्तिशाली हो गया। आमतौर पर लोगों का विश्वास है कि विक्रम संवत को उज्जैन के विक्रमादित्य नामक किसी राजा ने प्रचलित किया था। उसने सीधियन लोगों पर विजय प्राप्त की थी। उसी के उपलक्ष्य में उसने इस संवत को चलाया था। इसका आरंभ ईसा पूर्व 57 से होता है। कुछ विद्वानों की राय है कि इस संवत को मालव जाति के लोगों ने चलाया था। ये वही जाति है जिसका प्रजातंत्र राज्य सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में मौजूद था। 6ठी शताब्दी के बाद ये संवत विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यूं तो विदेशी शासकों के समय में ही उनका आश्रय और प्रोत्साहन प्राप्त कर कला और साहित्य ने काफी उन्नति कर ली थी, किंतु गुप्त काल में उनकी उन्नति चरम सीमा तक पहुंच गई। गुप्त काल की बहुत सी इमारतें नष्ट हो गई हैं, परंतु जो कुछ अभी मौजूद हैं उनसे हमें तत्कालीन कला का हाल मालूम होता है। झांसी जिले के देवगढ़ गांव में गुप्त काल का बनवाया हुआ एक विष्णु मंदिर अब तक खड़ा है। कानपुर जिले में भिटार गांव में ईंटों का बना हुआ एक विशाल मंदिर भी गुप्त काल का माना जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के नागौर राज्य में भुमरा के समीप उसी काल का एक शिव मंदिर मौजूद है। ये तीनों मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर जो मूर्तियां खोद कर बनाई गई हैं वे अत्यंत सुंदर हैं। उनकी कारीगरी अपूर्व है।
ग्वालियर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों की गुफाओं में जो मंदिर बने हैं उन पर विष्णु, वारा, देव तथा गंगा यमुना की सुंदर मूर्तियां खुदी हुई हैं। यहीं पथरी के पास कृष्ण के जन्म का चित्र पत्थर में खुदा गया है। इस काल में जैसी सुंदर मूर्तियां बनी वैसी अब तक भारत के इतिहास में शायद ही कभी बनी हों। उनकी गणना संसार की सर्वोत्कृष्ट मूर्तियों से की जा सकती है। गुप्त काल की अनेक मूर्तियां सारनाथ और लखनऊ के अजायब घर में मौजूद हैं। इन मूर्तियों को देखने से हम इस बात का अनुमान कर सकते हैं कि उस काल के कलाविदों ने कितनी बारीकी, सफाई तथा सुंदरता के साथ अपने भावों को प्रकट करने का सफल प्रयास किया है। लोहा, तांबा आदि धातुओं पर भी उच्च कोटि की कारीगरी उस काल में दिखाई गई। दिल्ली में कुतुब मीनार के करीब लोहे का स्तंभ गुप्तकालीन कला का आश्चर्यजनक स्मारक है। गुप्त वंशी राजाओं के सिक्के, विशेषकर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य की स्वर्ण मुद्राएं बनावट तथा आकृति में अत्यंत सुंदर हैं। गुप्त काल में चित्रण कला की भी बड़ी उन्नति हुई। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी उच्च कोटि की कारीगरी का नमूना है। पश्चिमी देशों के कला विद्वानों ने भी अजंता के चित्रों की बड़ी प्रशंसा की है। गुप्त काल में साहित्य की भी खूब उन्नति हुई। संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों तथा नाटकों की रचना शायद इसी काल में की थी। उसने रघुवंश, मेघदूत तथा कुमार संभव नामक काव्य तथा शकुंतला, विक्रमोर्वशी और मालविकाग्नि मित्र 3 नाटक ग्रंथ रचे। हरिशेन और वीरसेन नामक 2 संस्कृत के प्रसिद्ध कवि समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। मृच्छकटिक नाटक का रचयिता शूद्रक तथा मुद्र राक्षस का प्रणेता विशाख दत्त भी इसी काल में हुए थे। इसी काल में रामायण और महाभारत काव्यों की रचना समाप्त हुई और पुराणों का अंतिम संपादन हुआ। आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर ने ज्योतिष के कतिपय ग्रंथ रचे जिससे उस विद्या की बहुत कुछ उन्नति हुई। गुप्तवंशी सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उनकी संरक्षता में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव फिर से जागृत हुआ, जैसा कि उनके अश्वमेध यज्ञों से मालूम होता है। ब्राह्मण धर्म की प्रधान विशेषता भक्ति थी। ईश्वर की उपासना, वर्ण व्यवस्था तथा यज्ञ यही इस धर्म के मुख्य अंग थे। विष्णु की उपासना का बहुत प्रचार था। विष्णु के अनेक मंदिर भी बने। यद्यपि इस काल में ब्राह्मण धर्म की ही प्रधानता थी, परंतु इससे ये न समझना चाहिए कि बौद्ध तथा जैन धर्मावलंबियों पर किसी प्रकार का अत्याचार किया जाता था। उन्हें अपना धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। शिव, विष्णु, बुद्ध, सूर्य तथा अन्य देवताओं की उपासना के लिए बहुत से मंदिर बनवाए गए। 460 ईस्वी का एक लेख मिला है जिससे प्रकट होता है कि 5 जैन साधुओं की मूर्तियां और एक स्तंभ इस काल में बनवाए गए। इनका बनवाने वाला एक ब्राह्मण था जो गुरुओं और साधुओं का विशेष सम्मान करता था। गुप्त साम्राज्य के छिन्न भिन्न हो जाने के बाद उत्तरी भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया। गुप्त सम्राटों ने हुनों के आक्रमणों को रोकने के लिए बड़ी वीरता से युद्ध किया, परंतु वे असफल रहे। 510 ईस्वी के लगभग तोरमान का बेटा मिहिरकुल हुनों का राजा हुआ। वो बड़ा अत्याचारी शासक था। वो स्वयं शैव था, परंतु बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ उसने बड़ा कठोर बर्ताव किया। उसने सैकड़ों स्तूपों और विहारों को ढहा दिया। उसके अत्याचारों को रोकने के लिए मध्य भारत के एक शक्तिशाली राजा यशोधर्मन ने एक संघ बनाया। मगध के राजा नरसिंह बालादित्य की सहायता से उसने सिंधु नदी के तट पर हुनों को बुरी तरह पराजित किया और मिहिरकुल को कश्मीर की ओर भगा दिया। मध्य भारत में मंदसौर नामक स्थान पर उसके 2 लेख पाए गए हैं। इन लेखों से पता चलता है कि उसने भारत के प्रत्येक भाग को जीता था और उसका साम्राज्य गुप्त सम्राटों के साम्राज्य से बड़ा था। कुछ विद्वानों का मत है कि उसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, किंतु इस कथन की पुष्टि के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य की क्या दशा हुई। 6ठी शताब्दी में यशोधर्मन भारत का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसकी मृत्यु के बाद सारा देश फिर अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया। संयुक्त प्रांत तथा बिहार के कुछ भागों पर मौखरी वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। उत्तरकालीन गुप्त राजाओं के साथ इन मौखरी लोगों ने घोर युद्ध किया। ये युद्ध अधिक काल तक चलता रहा, किंतु हार जीत का निर्णय न हुआ। कभी एक पक्ष जीतता था और कभी दूसरा। उत्तरकाल के गुप्त राजा महासेन गुप्त ने लड़ाई करना बंद कर दिया और बंगाल तथा आसाम में अपना अधिकार बढ़ाने की चेष्टा की। इसी समय पूर्वी पंजाब में थानेश्वर में एक राजवंश का अभ्युदय हुआ। मौखरियों ने इस वंश के साथ मित्रता कर ली। इस वंश का पहला राजा प्रभाकर वर्धन, जो लगभग 580 से 604 तक था,
उसने हुनों को पराजित किया और सिंध, गुजरात तथा मालवा आदि देशों को जीतकर एक छोटा सा साम्राज्य बनाया। महासेन गुप्त की बहन के साथ विवाह करके उसने गुप्त वंश से मित्रता कर ली। इसके अतिरिक्त अपनी बेटी राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मन मौखरी के साथ करके उसने अपनी शक्ति को अधिक। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। उसकी मृत्यु के बाद ज्यों ही राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा, मालवा के गुप्त वंशी राजा ने ग्रहवर्मन मौखरी को मारकर राज्यश्री को कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने अपने बहनोई की मृत्यु का बदला लेने की कोशिश की, मगर बंगाल के शक्तिशाली राजा शशांक ने बीच ही में उसे कत्ल कर दिया। राज्यवर्धन के बाद उसका भाई हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उसका पहला काम अपनी बहन राज्यश्री को आज़ाद करना था। वो कारागार से निकलकर विंध्याचल पर्वत की ओर भाग गई थी। वहां जाकर हर्षवर्धन ने उसे चिता में जलकर मरने से रोका और अपने साथ थानेश्वर ले आया। वर्मन की मृत्यु के बाद उसके मंत्रियों ने कन्नौज की गद्दी पर बैठने के लिए हर्षवर्धन को निमंत्रित किया। उसने अपनी बहन के मुहाफिज के रूप में उसे स्वीकार किया और जब तक राज्यश्री जीवित रही तब तक उसने राजा की पदवी नहीं धारण की। इसके पश्चात महाराजा हर्ष ने बंगाल के राजा शशांक पर चढ़ाई की, किंतु जब तक शशांक जीता रहा उसे सफलता प्राप्त न हो सकी। उसके शासन के प्रथम 6 वर्ष मालवा, बिहार, संयुक्त प्रांत तथा पंजाब के एक बड़े भाग को जीतने में बीते। विंध्याचल पर्वत को पार कर उसने महाराष्ट्र के प्रतापी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय पर चढ़ाई की, परंतु इस युद्ध में उसे करारी हार खानी पड़ी। उसने कामरूप तथा वल्लभी के राजाओं के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए। उसके साम्राज्य में संयुक्त प्रांत, बिहार और संभवतः मालवा तथा पंजाब का कुछ भाग शामिल था। गुप्त साम्राज्य की अपेक्षा उसका राज्य विस्तार कम था। अपने शासनकाल के अंतिम भाग में उसने गंजाम के राजा के साथ युद्ध किया, परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि उसका परिणाम गंजाम मद्रास अहाते में है। कुछ विद्वानों का मत है कि हर्ष के साम्राज्य में पूर्वी पंजाब, प्रायः संपूर्ण संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा गंजाम प्रदेश सम्मिलित थे। चीनी यात्री योनचोंग या हुएनसैंग महायान संप्रदाय का बौद्ध था। वो 630 ईस्वी में भारत में आया और 14 वर्ष तक देश में घूमता रहा। वो स्थल मार्ग से गोबी के रेगिस्तान को पार कर खुतन होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचा और वहां से खैबर के दर्रे में होकर पंजाब में दाखिल हुआ। उसने इस देश तथा राजाओं और जनता के विषय में अनेक बातें विस्तार पूर्वक लिखी हैं। हर्ष का शासन प्रबंध अच्छा था। अपराधियों को कड़ी सजाएं दी जाती थीं। जो मनुष्य राजा के साथ विश्वासघात करता था उसे आजीवन कारागार का दंड भोगना पड़ता था। घोर अपराधों के बदले में हाथ, पैर, नाक, कान काट लिए जाते थे। लोगों को कर अधिक नहीं देना पड़ता था। मंत्रियों तथा प्रांतीय शासकों को वेतन के बदले जमीन दी जाती थी, किंतु फौजी अफसरों को नकद वेतन मिलता था। बेगारी की प्रथा बिल्कुल न थी। राज्य की प्रधान आय राज की भूमि से होती थी। किसान पैदावार का 6ठा भाग राज्य को देते थे। व्यापार से भी राज्य को आमदनी होती थी। इसके सिवा घाटों के कर और चुंगी से भी बहुत सा रुपया मिल जाता था। सेना बहुत बड़ी थी और उसके 4 विभाग थे: हाथी, रथ, अश्वरोही तथा पैदल। सैनिक लोग हथियार चलाने में बड़े निपुण थे। विशाल सेना तथा कठोर दंड विधान के होते हुए भी जान और माल सुरक्षित न थे। इस काल का शासन उतना संगठित तथा सुव्यवस्थित न था जितना कि गुप्त काल का। योनचोंग स्वयं कई बार डाकुओं के हाथों में पड़ गया था। हुएनसैंग लिखता है कि देश के अधिकांश भागों में लोग सीधे और ईमानदार थे। जाति व्यवस्था का पूर्ण विकास हो चुका था और अंतर जाति विवाह का निषेध था। ऐसा प्रतीत होता है कि बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। हर्ष की बहन राजश्री का विवाह 12 वर्ष की अवस्था में हुआ था। पद का नियम कड़ा नहीं था। राजश्री सार्वजनिक सभाओं में सम्मिलित होती थीं और धार्मिक वाद विवाद में भाग लेती थीं। इससे मालूम होता है कि देश में स्त्री शिक्षा का प्रचार काफी था। उच्च वर्णों की स्त्रियों में पति के मरते समय अथवा मरने के बाद चिता में जलकर मर जाने की प्रथा थी। हर्ष की माता अपने पति के जीते जी उसके शोक में जल मरी थीं और राजश्री को चिता में जलने से उसके भाई ने बचाया था। लोगों का भोजन साधारण था। वे दूध, घी, भुने हुए चने तथा मीठी रोटी का इस्तेमाल करते थे। लहसुन और प्याज खाने का रिवाज बहुत कम था। मांस भी लोगों का नित्य का भोजन नहीं था। यद्यपि देश में तरह तरह के कपड़े तैयार होते थे तो भी लोगों की पोशाक सादी थी। समुद्र यात्रा का निषेध नहीं था। ब्राह्मण भी जहाज़ों में बैठकर विदेशों को जाते थे। उन्हीं के द्वारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार जावा और दूसरे देशों में हुआ था। ब्राह्मण अपनी विद्या और धर्म परायणता के लिए प्रसिद्ध थे।
शिक्षित समाज की भाषा संस्कृत थी। बौद्ध भी संस्कृत में लिखते पढ़ते थे। युआनचोंग ने भारतीय सन्यासियों की बड़ी प्रशंसा की है। वे राजाओं की भी कुछ परवाह नहीं करते थे और निंदा अथवा प्रशंसा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हीं के द्वारा लोगों में ज्ञान का प्रकाश फैलता था। चीनी यात्री ने लोगों की आर्थिक दशा के बारे में भी कुछ लिखा है। बौद्ध धर्म की तरक्की में जो नगर बहुत प्रसिद्ध थे उनका अब ज़वाल हो रहा था, परंतु उनकी शानदार इमारतों को देखकर वो भी हैरान हो गया था। ब्राह्मण लोग उद्योग धंधों में भाग नहीं लेते थे, वे केवल आध्यात्मिक कृत्यों में लगे रहते थे। व्यापार वैश्यों के हाथ में था और अधिकांश लोग खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। शूद्र और चांडाल नगर के बाहर रहते थे। लोगों के रहन सहन का तरीका ऊंचे दर्जे का था, क्योंकि युआनचोंग लिखता है कि गरीब आदमियों के घर भी ईंट या लकड़ी के बने रहते थे। दीवारों पर चूने का प्लास्टर होता था और उन पर अनेक प्रकार के फूल कड़े हुए होते थे। देश में सोने चांदी की कमी न थी। बहुमूल्य धातुओं की बनी हुई बुद्ध भगवान की अनेक प्रतिमाएं युआनचोंग जाते समय अपने साथ ले गया था। युआनचोंग के विवरण से हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हो गया था और वो अनेक उप संप्रदायों में बंट गया था। बौद्धों का एक अद्भुत विहार नालंदा का विश्वविद्यालय था, जिसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। अनेक राजा उसके संरक्षक थे। उसके खर्चे के लिए राज्य की ओर से 100 गांव लगे हुए थे। चीन, मंगोलिया आदि दूर देशों से विद्यार्थी आकर वहां पढ़ाई करते थे। उनके रहने, खाने और पढ़ने का प्रबंध मुफ्त होता था। भारत के प्रसिद्ध विद्वान इस विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। यद्यपि विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए स्थापित हुआ था, परंतु वहाँ अन्य धर्मों की भी पढ़ाई होती थी। रात दिन फलसफी बातों की धूम रहती थी। छोटे बड़े सब विद्वान अध्ययन में तत्पर रहते थे और उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त करने में एक दूसरे की सहायता करते थे। महाराज हर्ष शिव और सूर्य के उपासक थे, परंतु पीछे से उनकी प्रवृत्ति बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गई थी। युआनचोंग लिखता है कि राजा ने अपने सारे राज्य में पशुवध का निषेध कर दिया था। 643 ईस्वी में हर्ष ने धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करने के लिए अपनी राजधानी कन्नौज में एक बड़ी सभा की। अनेक राजा और विद्वान इस सभा में सम्मिलित हुए थे। युआनचोंग को राजा ने बड़े आदर के साथ निमंत्रण भेजा था। प्रति 5वें वर्ष हर्ष प्रयाग में एक सभा करता था, जिसमें सब श्रेणी के लोग शामिल होते थे। 5 वर्ष में जो कुछ धन इकट्ठा करता था उसे इस अवसर पर दान कर देता था। अपने वस्त्र, आभूषण इत्यादि सब कुछ दान करने के बाद वो अपनी बहन से एक पुराना कपड़ा मांगता था और उसे पहनकर गौतम बुद्ध की उपासना करता था। ब्राह्मण, भिक्षुक और विशेषतः बौद्ध राजा से अनेक प्रकार के उपहार पाते थे। हर्ष किसी खास धर्म को नहीं मानता था। वो बारी बारी से बुद्ध, सूर्य तथा शिव की पूजा करता था। प्रतिदिन बुद्ध की मूर्ति का जुलूस निकाला जाता था। इसके बाद युआनचोंग अपने देश को वापस लौट गया। हर्ष ने उसे विविध प्रकार के उपहार भेंट किए और पश्चिमी सरहद तक पहुंचाने के लिए कुछ सिपाही भी साथ कर दिए। सन 664 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। वो बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा विद्वान था और अपने साहस तथा धार्मिक उत्साह के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। हर्ष स्वयं विद्वान पुरुष था। उसने अनेक विद्वानों को अपने यहाँ पनाह दी थी। संस्कृत का प्रसिद्ध गद्य लेखक बाण उसके दरबार में रहता था। उसने कादम्बरी तथा हर्षचरित नामक 2 ग्रंथों की रचना की। कादम्बरी एक कथा पुस्तक है और हर्षचरित में हर्ष का जीवन चरित्र है। ये दोनों ग्रंथ बहुत ऊंचे दर्जे के हैं और इस प्रकार के ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हर्ष स्वयं नाटककार था। कहा जाता है कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटक उसी के बनाए हुए हैं। वो गद्य और पद्य दोनों आसानी से लिखता था। उसने व्याकरण की भी एक पुस्तक लिखी थी। चित्रकला का भी उसे ज्ञान था। एक पत्र पर उसका चित्रलेख मिला है। धार्मिक मामलों में हर्ष के विचार उदार थे। वो बौद्ध तथा ब्राह्मण दोनों धर्मों का समान आदर करता था। हर्ष ने अपने शासन द्वारा हिंदू राजधर्म का एक उत्कृष्ट आदर्श जनता के सामने रखा। वो प्रजा के साथ दया का बर्ताव करता था और उसकी सेवा में खाने और सोने की भी कुछ परवाह नहीं करता था। उसने देश भर में पुण्यशालाएं स्थापित की थीं, जहां लोगों को मुफ्त में भोजन, शरबत और औषधि इत्यादि वस्तुएं बांटी जाती थीं। लोग सुखी और संतुष्ट थे। यद्यपि कभी कभी ब्राह्मणों और बौद्धों में झगड़ा हो जाता था। 42 वर्ष के शासन के बाद 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई। उसके देहांत के बाद उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। हर्ष की मृत्यु के बाद भारत के इतिहास में फिर एक बार अराजकता फैल गई। हर्ष का साम्राज्य ऐसा लुप्त हो गया कि उसका कोई निशान बाकी न रहा।
हर्ष के जीवन काल में ही दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में करकोट वंश की स्थापना कर ली। मैत्रेय राजाओं ने गुजरात में अपना स्वाधीन राज्य स्थापित कर लिया। मगध पिछले गुप्त राजाओं की शक्ति का केंद्र बन गया और इस वंश के आदित्य सेन नामक राजा ने अपने को बड़ा शक्तिशाली बना लिया। उसने 675 ईस्वी के लगभग बंगाल को जीत लिया, परंतु कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने मगध की शक्ति को नष्ट कर दिया। यशोवर्मन एक बड़ा विजयी पुरुष तथा कवियों का समर्थक था। संस्कृत साहित्य का महाकवि और उत्तर रामचरित का रचयिता भवभूति उसी के दरबार में रहता था। यशोवर्धन ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। कश्मीर का राजा ललितादित्य उसका घोर शत्रु और विरोधी था। दोनों में युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें यशोवर्मन की हार हुई और वो मारा गया। राजनीतिक सत्ता कन्नौज से कश्मीर को चली गई। ललितादित्य एक वीर, उत्साही और निरंकुश शासक था। विजय और गौरव प्राप्त करने के लिए उसने मगध, बंगाल तथा कन्नौज पर आक्रमण किया। वो दक्षिणी भारत में भी पहुंचा और कहते हैं कि उसने गुजरात और मालवा को भी जीता। उसके विशाल साम्राज्य को देखकर लोगों को मौर्य सम्राटों के दिन याद आने लगे। सन 760 ईस्वी में ललितादित्य की मृत्यु हो गई। उसके बाद कई शक्तिहीन राजा हुए। उनमें इतने बड़े साम्राज्य को संभालने की शक्ति नहीं थी। जिस समय कश्मीर की ऐसी दशा थी, उसी समय उत्तरी भारत में 2 नए राज्य बने। इनमें से एक बंगाल में पाल वंश का राज्य था और दूसरा गुर्जर प्रतिहारों का। जिस समय यशोवर्मन के शासन में कन्नौज उन्नति कर रहा था और गुर्जर प्रतिहार राजपुताना में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, उसी समय अरब के मुसलमानों ने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध के बहुत से भाग पर उनका अधिकार स्थापित हो गया। भारत पर मुसलमानों का ये पहला आक्रमण था। अरब के मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे। उनको वे ईश्वर का पैगंबर अर्थात दूत मानते थे। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके माता पिता की आर्थिक दशा अच्छी न थी, इसलिए उनके चचा ने उनका पालन पोषण किया। बचपन में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर भक्त थे और धार्मिक मामलों में बड़ी रुचि रखते थे। लगभग 30 वर्ष की अवस्था में उनको अरब निवासियों के धर्म से घृणा हो गई और वो एकेश्वरवादी हो गए। उन्होंने अपने नए सिद्धांत का प्रचार करना आरंभ किया और वे अपने को ईश्वर का पैगंबर कहने लगे। मक्का के निवासियों ने उनके नए मत का विरोध किया और उन्हें इतना सताया कि सन 622 ईस्वी में वे मक्का छोड़कर मदीना को चले गए। इसी समय से मुसलमानों के हिजरी संवत का आरंभ होता है। मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी सफलता हुई और धीरे धीरे सारे मदीने के ही नहीं बल्कि अन्य अनेक नगरों और स्थान के लोगों ने भी उनके धर्म को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उनके मानने वालों की संख्या बढ़ गई और उन्हें ईश्वर का पैगंबर या दूत मानने लगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े परिश्रम के साथ अपना जीवन व्यतीत किया और अपने धर्म का प्रचार करते हुए अंत में वे सन 632 ईस्वी में इंतकाल कर गए। पैगंबर की मृत्यु के बाद भी उनके साहसी मानने वालों ने उनका काम जारी रखा। उन्होंने 20 वर्ष के भीतर सीरिया, पैलेस्टाइन, मिस्र तथा ईरान को जीत लिया। ईरान पर विजय प्राप्त करने के बाद उनकी इच्छा पूर्व की ओर बढ़ने की हुई। फलतः 637 ईस्वी में उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की योजना की, परंतु खलीफा को इसका कोई फायदा नजर नहीं आया, अतः यह विचार छोड़ दिया गया। अरब के मुसलमानों का पहला उल्लेखनीय आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम की अध्यक्षता में 712 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण सिंध देश पर हुआ, जहां दाहिर नाम का एक ब्राह्मण राजा राज्य करता था। राजा ने बड़े साहस के साथ युद्ध किया, किंतु उसकी हार हुई और वो मारा गया। उसके बाद उसकी रानी ने अपने पति की सेना का संगठन किया और 15,000 सैनिकों को लेकर विदेशियों के साथ युद्ध छेड़ दिया, किंतु सफलता की आशा न देखकर वो राजकीय वंश की अन्य महिलाओं के साथ आग में जल मरी। दाहिर के राज्य पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। इस विजय के बाद विजेताओं ने ब्राह्मणवाद और मुल्तान को जीता और इस प्रकार प्रायः संपूर्ण सिंध प्रदेश मुसलमानों के अधिकार में चला गया। मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया गया। उन्हें काफ़ी स्वतंत्रता प्रदान की गई, यद्यपि उन्हें जजिया देना पड़ा। जो लोग इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लेते थे वे गुलामी से मुक्त कर दिए जाते थे। ब्राह्मणों के साथ अच्छा बर्ताव किया गया और उनके पद गौरव की रक्षा की गई। हिंदू मंदिरों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई और लोगों को पूजा करने की आज्ञा प्रदान की गई। इतनी विजय पाने पर भी उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया। खलीफा से उसकी बहुत सी शिकायतें की गईं और उसका परिणाम यह हुआ कि उसको फांसी की सज़ा दी गई। सिंध की विजय अधूरी रह गई और अरब वालों की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। सिंध पर अरब के मुसलमानों ने जो विजय प्राप्त की उसके विषय में कहा गया है कि ये भारत और इस्लाम के इतिहास की एक रोचक घटना है और परिणाम शून्य विजय है। इसके कई कारण हैं।
मोहम्मद बिन कासिम की अध्यक्षता में जितनी सेना भेजी गई थी वो काफ़ी नहीं थी। सिंध का प्रांत बिल्कुल रेगिस्तान और अनुपजाऊ था। सबसे प्रधान कारण ये था कि उत्तर तथा पूर्व में राजपूतों के बड़े बड़े राज्य थे और दक्षिण राजपूतों के अधिकार में था। ये सब हिंदू राजा आक्रमणकारियों से लड़ने को तैयार थे। ऐसी परिस्थिति में मुसलमानों के लिए यहाँ पर स्थायी राज्य स्थापित करना बेहद मुश्किल था। मुसलमानों की विजय का एक महत्वपूर्ण प्रभाव वर्णन करने योग्य है। अरब के लोगों ने हिंदू सभ्यता और संस्कृति को बहुत पसंद किया। अनेक मुसलमान विद्वानों ने ब्राह्मण पंडितों से उनकी प्राचीन विद्याएं सीखीं। ज्योतिष, गणित, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद तथा अन्य विद्याओं के जो ग्रंथ संस्कृत में थे उनका अनुवाद अरबी भाषा में किया गया। ये उस समय के मुसलमानों की अच्छी बात है कि उन्होंने अपने से भिन्न मत वालों की सुंदर संस्कृति को घृणा की दृष्टि से नहीं देखा। मुसलमानों ने संस्कृत भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया और अरबी के ग्रंथों का अनुवाद किया। हिंदू चिकित्सक बगदाद गए और वहाँ के औषधालयों की देखभाल उनके सुपुर्द की गई। ये भी कहा जाता है कि अरब निवासियों ने हिंदुओं से शतरंज का खेल तथा 1 से 9 तक के अंक सीखे। पीछे से यूरोप वालों ने इन्हीं अंकों को अरब वालों से सीखा। इन सब बातों में खलीफाओं के विचार उदार थे। कहा जाता है कि एक खलीफा ने तो हिंदू वैद्य से अपनी चिकित्सा करा के स्वास्थ्य लाभ किया था। प्रतिहार साम्राज्य की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार एक विदेशी जात के लोग थे। जब ब्राह्मणों ने उन्हें हिंदू बना लिया तब भारतीय समाज में उनका प्रवेश हुआ। आजकल वे परिहार के नाम से प्रसिद्ध हैं। चौहानों की तरह उनका भी कहना है कि वे अरवली पर्वत की चोटी पर ब्रह्मा के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। वे पहल राजपुताना में भीनमल नामक स्थान में बसे थे। जिस समय 712 ईस्वी में सिंध को अरब वालों ने जीता था उस समय प्रतिहार बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका। 8वीं शताब्दी के मध्यकाल में वत्सराज नामक प्रतिहार राजा ने सारे उत्तरी भारत को रौंद डाला और कन्नौज तथा बंगाल राज्यों को जीत लिया। प्रतिहारों को राजकूटों के साथ युद्ध करना पड़ा और अंत में राजा ध्रुव द्वितीय से हार खानी पड़ी। वत्सराज के बेटे नागभट्ट द्वितीय ने बंगाल के पास राजा धर्मपाल को पराजित किया और कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने थोड़े काल के लिए प्रतिहारों की शक्ति को कमजोर कर दिया, किंतु राजा भोज प्रथम के समय में प्रतिहार फिर ताकतवर बन गए। उसने कन्नौज को फिर जीत लिया और अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें पंजाब, राजपुताना, मध्य भारत, गुजरात तथा संयुक्त प्रांत सम्मिलित थे। उसके बेटे महेंद्रपाल ने बिहार को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रतिहारों का शासन अब समस्त उत्तरी भारत में स्थापित हो गया, परंतु महेंद्रपाल के दूसरे बेटे महिपाल को दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय के हाथ से गहरी हार खानी पड़ी। इस समय से प्रतिहारों की शक्ति का खात्मा होने लगा। धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे राज्य बन गए। इसका परिणाम ये हुआ कि अंत में प्रतिहारों के अधिकार में केवल कन्नौज के चारों ओर का प्रदेश ही शेष रह गया। पीछे से इस वंश के राज्यपाल नामक एक राजा हुआ जिसने महमूद गजनवी के आधिपत्य को स्वीकार किया। 1090 ईस्वी के कुछ ही पहले गहरवारों ने कन्नौज को जीत लिया और प्रतिहारों का नामो निशान भी बाकी न रहा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब प्रतिहारों के साम्राज्य का पतन हुआ तब उनके अधिकृत प्रदेश कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गए। उनमें से जैजाग भुक्ती के चंदेले, दहल के कलचुरी, मालवा के परमार, गुजरात के चालुक्य, शाकंभरी के चौहान, कन्नौज के गहरवार तथा ग्वालियर के कच्छ पकड़ बहुत प्रसिद्ध थे। जैजाग भुक्ती के चंदेले के बारे में अगर बात करें तो 10वीं शताब्दी के पहले भाग में यशोवर्मन की अध्यक्षता में चंदेले लोग प्रतिहार साम्राज्य से अलग हो गए और जैजाग भुक्ती में उन्होंने अपना एक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। जैजाग भुक्ती आजकल का मुंदेलखंड है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के चारों ओर का प्रदेश उस समय दहल कहलाता था। यशोवर्मन एक योग्य तथा युद्ध प्रिय राजा था। प्रतिहार साम्राज्य के पतन से उसे अपने छोटे राज्य का विस्तार करने का अच्छा अवसर मिला। उसने कई राजाओं के साथ युद्ध किया और कलिंजर पर्वत को जीत लिया, जो चंदेलों का प्रधान किला बन गया। धंग राजा के शासनकाल में इस वंश का गौरव बहुत बढ़ा और चंदेलों का राज्य यमुना नदी तक फैल गया। गजनी के बादशाह सबुकतुगीन के साथ युद्ध करने के लिए इस समय जो संघ स्थापित किया गया था उसमें धंग भी शामिल था। उसने खजुराहों के प्रसिद्ध मंदिर को बनवाया। उसके बेटे गंड ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध करने में राजा आनंदपाल का साथ दिया। बिना युद्ध किए महमूद की अधीनता स्वीकार करने पर उसने राज्यपाल पर चढ़ाई की और उसे मार डाला।
परंतु जब महमूद ने इसका बदला लेने के लिए चढ़ाई की तब राजा गंड बिना उसका सामना किए ही मैदान से भाग निकला। इस वंश का दूसरा प्रतापी राजा कीर्तिवर्मन हुआ। उसने अपने वंश के क्षीण होते हुए गौरव को फिर से बचाया। आखिरी राजा परमर्दिन अथवा परमल 1165 से 1203 ईस्वी तक हुआ। सन 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित किया। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 ईस्वी में चंदेलों के राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, किंतु परमर्दिन के पुत्र ने फिर अपनी खोई शक्ति को प्राप्त किया और मुसलमानों को निकाल बाहर किया। ग्वालियर के कच्छ पकड़ की अगर बात करें तो ग्वालियर पहले प्रतिहार साम्राज्य का एक भाग था। विजयपाल के शासनकाल में कच्छ पकड़ के सरदार वज्रदमन ने उसे जीत लिया और एक नया राज्य स्थापित किया। सन 1128 ईस्वी तक ग्वालियर का किला इस वंश के अधिकार में रहा। ग्वालियर के राजा ने चंदेलों की अधीनता स्वीकार कर ली और कन्नौज के प्रतिहार सम्राट राज्यपाल को पराजित करने में उनकी सहायता की। अब दहल के कलचुरी के बारे में बात करें तो कलचुरी अथवा चेदी लोगों का राज्य चंदेल राज्य के दक्षिण में था और उनकी राजधानी जबलपुर के पास त्रिपुरी थी। उनका सबसे शक्तिशाली राजा गांगेय देव विक्रमादित्य हुआ। उसने अपने राज्य को खूब बढ़ाया। उसके उत्तराधिकारी राजा कर्ण को चंदेल राजा कीर्तिवर्मन ने पराजित किया। उसने बनारस में शिवजी का मंदिर बनवाया और त्रिपुरी के पास कर्णवती नामक एक नई राजधानी स्थापित की। उसकी मृत्यु के बाद चेदियों की शक्ति का खात्मा हो गया। अंतिम चेदी राजा विजय सिंह 1169 ईस्वी में देवगिरी के यादव राजा के हाथ पराजित हुआ और मारा गया। चंदेलों की तरह मालवा के पास परमार राजा भी प्रतिहार साम्राज्य के अधीन थे। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र अथवा कृष्णराज था, परंतु पहले स्वाधीन होने वाला राजा वाकपतिराज द्वितीय था, जिसने गुजरात के चालुक्य राजाओं के साथ निरंतर युद्ध किया। उसके बाद भोज प्रथम गद्दी पर बैठा और यही इस वंश का सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक हुआ। भारतीय इतिहास में उसका नाम अभी तक प्रसिद्ध है। उसने ज्योतिष तथा साहित्य को प्रोत्साहन दिया और विद्वानों का सम्मान किया। उसने कला, काव्य तथा नाटक में एक नई शैली का आविष्कार किया। उसने पत्थर के टुकड़ों पर काव्य, ज्योतिष तथा अलंकार ग्रंथ खुदवाए और धार के विद्यालय में रख दिए। राजा भोज को गुजरात तथा विधि राज्यों से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में वो पराजित हुआ और मारा गया। भोज के उत्तराधिकारी कई वर्ष तक अपने शत्रुओं से लोहा लेते रहे। कभी उनकी विजय हुई, कभी उनके विपक्षियों की। मालवा का अंतिम परमार राजा भोज द्वितीय था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पराजित किया और मालवा को दिल्ली साम्राज्य का एक सूबा बना दिया। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकियों के बारे में बात करें तो चंदेलों और परमारों की तरह सोलंकी भी प्रतिहार सम्राटों के अधीन थे। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। लगभग 10वीं शताब्दी के मध्य में उसने अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और अनहलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध राजा भीम प्रथम हुआ। उसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया। सोलंकियों का सबसे प्रतापी राजा कुमारपाल हुआ। उसने कई देशों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार बढ़ाया। वो जैन विद्वान हेमचंद सूरी का बड़ा भक्त था। उसी के प्रभाव में आकर उसने जैन धर्म के अनेक आदेशों का अनुसरण किया। यद्यपि उसने स्वयं जैन धर्म स्वीकार नहीं किया, परंतु जैन धर्म की बहुत सी बातों को वो मानता था। विद्वानों का वो आश्रयदाता था। अनेक प्रसिद्ध विद्वान उसके दरबार में रहते थे। कुमारपाल की मृत्यु के बाद सोलंकियों की शक्ति का खात्मा हो गया। उनके अंतिम राजा कर्णदेव द्वितीय को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने पराजित किया और इसके बाद गुजरात भी दिल्ली साम्राज्य का एक सूबा हो गया। अब बात करते हैं कन्नौज के गहरवार की। कन्नौज के गहरवाल या गहरवाल लोगों का राज्य उस समय प्रारंभ हुआ जब प्रतिहारों की शक्ति एकदम खत्म हो गई। यह 11वीं शताब्दी की बात है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। उसने बिहार के पश्चिमी भाग पर अपनी हुकूमत कायम की और मुसलमान आक्रमणकारियों के साथ खूब युद्ध किया। उसका पोता जयचंद था, जिसे चौहानों के राजा पृथ्वीराज के साथ लड़ना पड़ा था। वो एक प्रतिभाशाली राजा था। उसका राज्य बनारस तक फैला था। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ उसकी घोर शत्रुता थी। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर चढ़ाई की तब जयचंद ने चौहान राजा को कुछ भी सहायता नहीं पहुंचाई। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुआ और दिल्ली के हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया। इसके एक वर्ष बाद मोहम्मद ने कन्नौज पर आक्रमण किया और जयचंद को हराया। चंदवार के युद्ध में वीरता के साथ लड़ते हुए उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद उसका बेटा राजगद्दी पर बैठा, परंतु अब कन्नौज राज्य का विस्तार बहुत कम हो गया।
इसी तरह तोमर और चौहान की बात करें तो तोमर राजपूत हरियाणा प्रदेश में राज्य करते थे, इसे आजकल हरियाणा कहते हैं। ये दिल्ली तथा गुड़गांव के ज़िलों में शामिल है। वे लोग भी पहले प्रतिहारों के अधीन थे और कर देते थे। शाकंभरी या सांबर के राजा विग्रहराज चतुर्थ ने उनके राज्य को जीत लिया था। सन 1164 ईस्वी में दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया। वो एक वीर योद्धा तथा अच्छा कवि था। कहा जाता है कि हरकेली नाटक का रचयिता वही है। उसका उत्तराधिकारी पृथ्वीराज तृतीय उत्तरी भारत का 12वीं शताब्दी में बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ। वो इतिहास तथा जनमानस दोनों में प्रसिद्ध है। मोहम्मद गौरी ने उसे युद्ध में पराजित कर दिल्ली और अजमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। चौहानों ने राजपूताना में रणथंभौर को अपना राजधानी बनाया। वहाँ अनेक वर्ष तक वे मुसलमानों के आक्रमणों को रोकते रहे। चौहान राज्य के पतन के बाद मुसलमानों के लिए पूर्व की ओर बढ़ना सहज। अगर राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो राजपूत संस्कृत शब्द राजपूत का बिगड़ा हुआ शब्द है। राजकुमार तथा राजवंशी लोगों के लिए प्राचीन काल में राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काव्यों तथा शिलालेखों में ये शब्द मिलता है। जब मुसलमान इस देश में आए तब वो राजकुल के क्षत्रियों को राजपूत कहने लगे। राजपूत अपने को प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान बतलाते हैं। वे कहते हैं कि हमारी आदि उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा से हुई है। चौहान, सोलंकी, प्रतिहार, परमार आदि राजपूतों का कहना है कि हमारे आदि पुरुष आबू पर्वत के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। किंतु यूरोपीय विद्वान तथा कुछ भारतीय इतिहासकार इन सब बातों को स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि राजपूत लोग हूण, सीदियन आदि उन विदेशी लोगों की संतान हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और हिंदू धर्म को स्वीकार करके ब्राह्मणों की सहायता से हिंदुओं की भांति भारतीय समाज में स्थान प्राप्त किया। जब इन लोगों के हाथों में राज्य शक्ति आई तब ब्राह्मणों ने उनकी कल्पित वंशावलियां तैयार करके उन्हें क्षत्रियों में सम्मिलित कर लिया। किंतु अनेक भारतीय विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की संतान हैं, परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि वे विशुद्ध आर्य क्षत्रिय हैं। भारत की अन्य जातियों की तरह राजपूत भी मिश्रित जाति हैं। राजपूतों के चरित्र की बात अगर की जाए तो भारतीय इतिहास में राजपूतों ने बड़ी वीरता दिखलाई है। उन्होंने हिंदू शासन के आदर्श को अपने सामने रखा और प्राचीन संस्कृति की रक्षा की। शत्रु के सामने वे कभी पीछे नहीं हटते थे और अपने जातीय सम्मान तथा प्रतिष्ठा के लिए प्राण तक देने के लिए सदा तैयार रहते थे। राजपूत समाज के आदर्श उच्च कोटि के थे। राजपूत अपनी बात के पक्के होते थे और युद्ध के समय भी विश्वासघात नहीं करते थे। शरण में आए हुए शत्रु के साथ भी वे दया का बर्ताव करते थे। किसी को धोखा देना, झूठ बोलना और नीचतापूर्ण चालाकी चलना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। कभी कभी अपनी सच्चाई के कारण उन्हें बड़ी बड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ता था। लड़ाई में वे कभी स्त्रियों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते थे। राजपूत स्त्रियों का आदर करते थे। स्त्रियां भी वीरता में मर्दों से कम न थीं। कठिन समय में उन्होंने भारतीय मान मर्यादा की रक्षा की। कुल और जाति के गौरव के लिए राजपूत अपनी निजी हिताहित की परवाह नहीं करते थे। इसी के कारण उनमें जौहर की भीषण प्रथा का प्रचलन हुआ। जौहर उस समय किया जाता था जब वे देखते थे कि शत्रु से बचने की कोई आशा नहीं है। राजपूतों के दोष भी उनके गुणों की तरह प्रसिद्ध हैं। उनके युद्ध में बड़ी रुचि थी और कीर्ति लाभ करने की उन्हें प्रबल इच्छा रहती थी। ईर्ष्या, द्वेष, फूट, सहयोग का भाव तथा जातीय स्वार्थ उनके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। शासन प्रबंध की ओर उन्होंने कुछ भी ध्यान न दिया और न अपनी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए कोई उपाय निकाला। वे अफीम खाते थे और उसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। इन्हीं दोषों के कारण उन्होंने अपनी प्राचीन शक्ति तथा गौरव को खो दिया। अब आता है बंगाल का पाल वंश। 9वीं शताब्दी में जिस समय बंगाल में अराजकता फैली हुई थी, लोगों ने गोपाल नामक व्यक्ति को अपना राजा चुना। उसके बाद उसका लड़का धर्मपाल गद्दी का अधिकारी हुआ। धर्मपाल ने कन्नौज के राजा इंद्रयुध को पराजित किया और अपने अधीनस्थ चक्रयुध को गद्दी पर बिठाया। इंद्रयुध ने मारवाड़ के गुजर प्रधार राजा नागभट्ट द्वितीय से सहायता मांगी। नागभट्ट ने राजपूताना तथा पंजाब के गुर्जर सरदारों का एक संघ बनाया और धर्मपाल तथा कन्नौज के राजा चक्रयुध को पराजित कर उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी देवपाल कला और साहित्य को बढ़ावा देने वाला था। उसने नालंदा के मंदिर को फिर से बनवाया और उसमें सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की। पालवंशी राजा भोज प्रथम के आक्रमणों के सामने नहीं ठहर सके। भोज ने बंगाल की सेना को परास्त कर कन्नौज को जीत लिया। महिपाल प्रथम ने इस वंश के नष्ट होते हुए गौरव को फिर से बहाल किया।
जब राजेंद्र चोल प्रथम ने उसके राज्य पर आक्रमण किया तब उसे पराजित होकर लौटना पड़ा। महिपाल ने अपने राज्य का विस्तार बनारस तक बढ़ा दिया। उसके बाद शत्रुओं से बराबर युद्ध होता रहा और साम्राज्य की ताकत कम होती गई। महिपाल द्वितीय के छोटे भाई रामपाल ने अपने वंश के गौरव को बहाल करने की चेष्टा की, परंतु उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे। विजयसेन ने उनको बंगाल से बाहर निकाल दिया और अपना एक स्वाधीन राज्य स्थापित कर लिया। पाल राजा बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य बनाया और बंगाल को विदेशी आक्रमणकारियों के उत्पात से बचाया। कला और साहित्य को उनसे बहुत प्रोत्साहन मिला। उनके शासनकाल में विक्रमशिला और उद्यानपुर के विहार बने। उन्हीं के आश्रय में रहकर कुछ बड़े बड़े कवि लेखकों ने अपने ग्रंथ रचे। यद्यपि पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तथापि उन्होंने अन्य मत वालों के साथ सहिष्णुता का बर्ताव किया और ब्राह्मणों को अपना मंत्री बनाया। अब आखिर में बात करते हैं सेन वंश की। सेन वंश का संस्थापक विजयसेन था, जिसने पाल साम्राज्य का विध्वंस किया था। सेन लोग व्यवसाय की खोज में दक्षिण से आए थे। विजयसेन के बाद उसका बेटा बल्लाल सेन राज्य का अधिकारी हुआ। उसका शासन अधिक काल तक न रहा। बंगाल में कुलीन प्रथा का प्रचार उसी ने किया था। सेन वंश राजा हिंदू थे। उन्हीं के काल में ब्राह्मण धर्म का फिर से अभ्युदय हुआ। बल्लाल सेन के बाद उसका पुत्र लक्ष्मण सेन 1119 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वो एक उत्साही तथा पराक्रमशाली पुरुष था। उसने मगध और कन्नौज के राज्यों को जीतकर पाल साम्राज्य के पुनरुद्धार की चेष्टा की। पाल राजाओं की भांति उसने भी कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव तथा धोई जैसे कवि भी उसके दरबार में रहते और विविध प्रकार के उपहार पाते थे। 12वीं शताब्दी के अंतिम काल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया। सेन वंश के राजा सफलतापूर्वक उनका सामना न कर सके। इस हार से उनका पूर्व गौरव नष्ट हो गया, परंतु वे 13वीं शताब्दी तक पूर्वी बंगाल में राज्य करते रहे।